Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of ninth class, hope you are fine with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, we have learned the topics of mitosis and meiosis as the types of cell division, and we learned how a cell is produced, a new cell is produced, okay, or a new cell is introduced in the body of a living organism, okay. Now we are going to start the lesson how a cell dies. ठीक है, पुराने सेल कैसे ख़त्म होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है, पुराने सेल किस तरह स्लफ्ड ऑफ हो जाते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमने दो प्रोसेसेस को स्टडी करना है. नंबर वन इज़ एपोप्टोसिस एंड नंबर टू नेक्रोसिस. सो लेट अस सी द डिटेल्स. Number one is apoptosis. It's the one of the main type of programmed cell death. Programmed means it follows a sequence. ठीक है, सीक्वेंस के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं तरतीब से जिसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं. सो लेट अस सी व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ सेलुलर डेथ. During apoptosis, cell shrinks and becomes rounded due to breakdown of cytoskeleton by enzymes. ठीक है, तो आप समझते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ चैप्टर नंबर 4 में, जो सेल की शेप को भी होल्ड करता है और उसको मेंटेन रखता है उसके स्ट्रक्चर को. तो साइटोस्केलेटन पर सबसे पहला अटैक होता है और एंजाइम्स जो हैं साइटोस्केलेटन को तोड़ देते हैं और इस तरह से सेल श्रिंक होके राउंड शेप इख्तियार कर लेता है और श्रिंक हो जाता है. ठीक है, इट्स क्रोमेटिन अंडरगोज कंडेंसेशन एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स. ओके, क्रोमेटिन कंडेंस होता है और न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाती है. ठीक है, सो इन दिस वे न्यूक्लियस स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज़. तो न्यूक्लियस जो है वो बिखर जाता है, ठीक है, क्रोमेटिन बॉडीज़ की शक्ल में सेल के अंदर. सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नोन एज ब्लेब्स. ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस आ जाती हैं, ठीक है, कुछ सतह उसकी बढ़ जाती है जिनको ब्लेब्स कहते हैं. और ब्लेब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल एंड नाउ आर कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज़. इस तरह से ब्लेब्स हैं जब वो टूटती हैं तो सेल जो है वो सारे का सारा छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज़ में कंप्लीट हो जाता है, बिखर जाता है, विच आर देन फैगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल. फैगोसाइटोसिस मीन्स सेलुलर ईटिंग. ठीक है, यानी अदर सेल्स जो होते हैं वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको खा लेते हैं. इस तरह से स्टूडेंट्स एपोप्टोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज डैमेज और अंडरगोज स्ट्रेस कंडीशंस. अब इसके कॉजेज बताई जा रही हैं कि ये कब होता है, जब सेल या तो डैमेज हो जाए या स्ट्रेस कंडीशंस में चला जाए. ओके, एपोप्टोसिस रिमूव्स द डैमेज सेल प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गेटिंग फर्दर न्यूट्रिएंट्स और टू प्रिवेंट द सेपरेट स्प्रेड ऑफ डिज इन्फेक्शंस. ठीक है, तो दो फ़ायदे होते हैं. एक तो जो डैमेज सेल है वो हमारे काम का नहीं रहता, तो वो न्यूट्रिएंट्स से उसको मिलने से रोक दिया जाता है. और दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शियस सेल बन जाए, इन्फेक्शन हो उसके अंदर, तो वो इन्फेक्शन मज़ीद स्प्रेड नहीं करता बल्कि उसको भी रोक दिया जाता है. ओके, तो ये इसका फ़ायदा है. एपोप्टोसिस आल्सो गिव्स एडवांटेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट. ठीक है, इसी तरह से डेवलपमेंट के दौरान भी एपोप्टोसिस का हमें एडवांटेज मिलता है. और वो एडवांटेज वो यूँ होता है एडवांटेज कि अगर फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स के दौरान जो सेल्स होते हैं हमारी फिंगर्स के बिटवीन, ठीक है, ये बिल्कुल जो शुरू की डेवलपमेंट है जब बेबी यानी कि प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है, हाथ मिले हुए होते हैं. तो अब हाथों के अंदर फिंगर्स ने सेपरेट होना होता है, तो क्या होता है, बीच में जो सेल्स होते हैं वो मरना शुरू कर देते हैं और यूँ आपकी 5 फिंगर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं. ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है. इसके बाद नेक्रोसिस, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डेथ. नेक्रोसिस इज़ द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स. ओके, यानी कि इसमें एक्सीडेंटल डेथ होती है, यानी कोई हादसा, कोई ऐसी नेगेटिविटी पेश आती है जिसके थ्रू ये सेल जो हैं या टिश्यूज़ जो हैं वो डाई. ठीक है,
सो नेक्रोसिस इज़ लेस सीक्वेंशियल दैन एपोप्टोसिस, इसमें सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। कॉजेज में आते हैं, देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ नेक्रोसिस इंक्लूडिंग इंजरी, ठीक है, इन्फेक्शन, कैंसर एट्सेट्रा। नेक्रोसिस में आल्सो occur when a cell is given hypotoxic environments, ठीक है। हाइपोटॉक्सिक मीन्स लेस ऑक्सीजन वाला environment मिले तब भी सेल डेथ वाकया हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ड्यूरिंग नेक्रोसिस देयर इज अ रिलीज ऑफ स्पेशल एंजाइम्स फ्रॉम लाइजोसोम्स, ठीक है। नेक्रोसिस के दौरान सबसे पहले क्या होता है, लाइजोसोम्स में से एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं। लाइजोसोमल एंजाइम्स ब्रेक सेलुलर कंपोनेंट्स एंड मे आल्सो बी रिलीज आउटसाइड सेल टू ब्रेक सराउंडिंग सेल्स, ठीक है। तो लाइजोसोमल सेल्स अपने ही सेल के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और बाज़ औक़ात बाहर के सेल्स को भी ब्रेक करते हैं। तो सेल्स दैट डाई बाय नेक्रोसिस में आल्सो रिलीज हार्मफुल केमिकल्स दैट डैमेज अदर सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से जो सेलुलर डेथ बाय नेक्रोसिस होती है उसमें दूसरे सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन को ज़रा रिवाइज़ कर लें। हमने सेलुलर डेथ में दो टॉपिक्स पढ़े हैं, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, ओके। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ, साइटोस्केलेटन डिस्ट्रॉय हुआ, ठीक है, सेल की शेप ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल था वो बिखर के बाहर आ गया, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ब्लेब्स पैदा होने शुरू हुए। ये जो प्रोजेक्शन आप लोग देख रहे हैं सेल के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स बाहर को निकले हुए हैं, ये ब्लेब्स हैं, और आहिस्ता 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 ये ब्रेक ऑफ हो जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो फिर दूसरे सेल्स इनको खा लेंगे और इनको अपने अंदर ले लेंगे ताकि इनके न्यूट्रिएंट्स से वो फ़ायदा उठा सकें। तो ये है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और जबकि जो हमारा नेक्रोसिस का अमल है वो है एक्सीडेंटल सेल डेथ, ठीक है, कोई इंजरी, कोई इन्फेक्शन, कैंसर, ठीक है, या इवन कोई स्पाइडर बाइट, ये इसकी कॉजेज़ हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है कि सेल फौरी तौर पर क्या करता है, अपने अंदर लाइजोसोम्स में से एंजाइम्स को सेक्रीट करता है। वो एंजाइम्स ब्रेक डाउन करने की सलाहियत रखते हैं, तो वो सेल के अपने ही ऑर्गेनेलिस को वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह से सेल जो है वो इंटरनली ब्रेक डाउन के बाद सेल ख़त्म हो जाता है, और ये प्रोसेस दूसरे सेल्स तक भी जा सकता है, ठीक है। तो आज का होमवर्क नोट कर लें। आप लोगों ने प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को डिस्क्राइब करना है, ठीक है, और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों की एक्सरसाइज में, ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ है। सो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।